डियर स्टूडेंट्स, आइए आप लोग क्लास 9th का इंग्लिश का आप लोग फर्स्ट चैप्टर आज प्रोज का पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का द फन दे हैड। द फन दे हैड, आनंद उनके पास जो था। आइए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द फन दे हैड, द फन दे हैड, इसको इशाक एशिमोव ने लिखा है। थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इशाक एशिमोव वाज बॉर्न ऑन जनवरी 2, 1920 इन पेट्रोविची, रसिया। रसिया में पैदा हुए थे 2 जनवरी 1920 को। ही अलॉन्ग विथ his family migrated to the United States and became a biochemistry professor while pursuing writing। ये अपने परिवार के साथ यूनाइटेड स्टेट चले गए, यानी संयुक्त राज्य चले गए अमेरिका। एंड became a बायोकेमिस्ट्री, जैव रासायनिक विज्ञान के प्रोफेसर हुए। लिखने के साथ साथ, यानी लेखन करने के साथ साथ, ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल पिबल इन द स्काई इन 1950। उनका पहला जो उपन्यास था पिबल इन द स्काई, ये 1950 में प्रकाशित हुआ। एन इमेंसली प्रोलिफिक आथर हु पेन्नेड नियरली 500 बुक्स, जिन्होंने 500 लगभग 500 किताबों को लिखा। ही पब्लिश्ड इन्फ्लुएंशियल साई-फाई वर्क्स लाइक आई रोबोट एंड द फाउंडेशन ट्रायलॉजी एज वेल एज बुक्स इन अ वैरायटी ऑफ अदर जनरेस। ही डाइड इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन अप्रैल 6, 1992। ये न्यूयॉर्क शहर में 6 अप्रैल 1992 को इनका निधन हो गया। और आइए थोड़ा सा जो इन्होंने चैप्टर लिखा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है? दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स व्हेन स्कूल एंड बुक्स एज वी सी टुडे माइट नॉट एग्जिस्ट। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स, ये कहानी भविष्य पर आधारित, भविष्य की घटना पर आधारित है। व्हेन स्कूल एंड बुक्स, जब स्कूल और किताबें, एज वी सी, जब जो हम देख रहे हैं, देखते हैं, टुडे, आज जैसा कि हम देख रहे हैं, माइट नॉट एग्जिस्ट, अगर ये अस्तित्व में ना रहें तब। द स्टोरी इज अबाउट 2 स्टूडेंट्स, कहानी 2 विद्यार्थियों के बारे में है। ऑफ दैट पीरियड, उस समय की, यानी फ्यूचर टाइम जो आगे होगी। विच इज अबाउट 150 ईयर्स अहेड एज ऑफ टुडे, आज के 150 साल आगे की बात है। फाइंड अ प्रिंटेड बुक, आज से 150 साल बाद छपी हुई एक किताब पाते हैं। दे आर सरप्राइज्ड वेरी मच, और वे बहुत ही सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुए। दे हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट द बुक्स, उन्होंने कन्वर्सेशन यानी बातचीत की किताब के बारे में। एंड स्कूल्स, और स्कूल के बारे में। ऑफ ओल्ड पीरियड, पुराने ज़माने की। दे कंपेयर देयर मॉडर्न स्कूल, उन्होंने अपने आधुनिक युग से उसकी कंपेयर किया, उसकी तुलना की। एंड मैकेनिकल टीचर्स, और यांत्रिक यानी मैकेनिकल टीचर, जो यंत्रों की पढ़ाई पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे, उनसे तुलना की। विद द स्कूल्स ऑफ ओल्डन टाइम, पुराने ज़माने के स्कूल से उन्होंने तुलना की। दे थिंक दैट इट वाज हैविंग ग्रेट फन टू स्टडी, उन्होंने सोचा, वे सोचते हैं कि इट वाज हैविंग ग्रेट फन टू स्टडी इन द स्कूल ऑफ ओल्डन टाइम्स, कि पुराने ज़माने में इस तरह से स्कूल में पढ़ने में, इस तरह से पढ़ने में कितना आनंद आता रहा होगा। व्हेन ऑल द किड्स इन द एरिया वेंट देयर टू लर्न, जब वहाँ पर सभी बच्चे उस एरिया में पढ़ने के लिए जाया करते थे।
द सेम थिंग बाय ए ह्यूमन टीचर, द सेम थिंग, ठीक उसी प्रकार से बाय ए ह्यूमन टीचर, एक मानव अध्यापक के द्वारा। द आथर्स मैसेज इज वन ऑफ वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर ऑफ कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग। लेखक का जो संदेश है वो उसकी चेतावनी दे रहा है जो कंप्यूटराइज यानी कंप्यूटरीकृत, जो कंप्यूटर के द्वारा जो खतरा उत्पन्न होगा होम स्कूलिंग के लिए, मतलब घर बैठे पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, उससे जो खतरा उत्पन्न होगा उसके लिए मैसेज है। विच कीप्स अवे द चिल्ड्रेन, जो बच्चों को दूर रखता है, फ्रॉम द बेनिफिट्स, उन बेनिफिट से, उन लाभों से, उन फायदों से, ऑफ द पर्सनल इंटरैक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, जो क्रियाकलाप होता है अध्यापकों और बच्चों के बीच से उनसे दूर रखता है। मतलब 150 साल बाद जब बच्चे घर बैठे कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे, टीचर नहीं उपलब्ध रहेंगे, तो उस समय की सोच, उस समय का विचार कर रहा है लेखक और उसके बारे में यहाँ पर लिख रहा है कि तब क्या होगा। तो विच हेल्प देम डेवलप सोशल स्किल, जो एज वेल एज मैनी मोर थिंग्स। इसी प्रकार जब टीचर और बच्चे सामने होते हैं, जो उनको सोशल स्किल्स की डेवलप करता है, सोशल स्किल डेवलप करता है, सामाजिक योग्यता को डेवलप करता है, उस समय की बात है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो विदाउट क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट स्कूलिंग वी शुड, सो विदाउट क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट स्कूलिंग वी शुड understand the value of present lively education system and enjoy it to the fullest। आज की सो विदाउट क्रिटिसाइजिंग, इसलिए बिना अवहेलना के, बिना आलोचना किए, आज का जो स्कूल है उसके बारे में बिना आलोचना किए हमको समझना चाहिए आज के प्रेजेंट वैल्यू का, आज के वर्तमान वैल्यू को, जो आज का एजुकेशन का सिस्टम है उसको पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आगे इस तरह से नहीं मिलने वाला है। इसके बारे में राइटर ने लिखा है। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो थी लगभग अपने डायरी में रोज़ रात को अपने बारे में लिखती थी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 2157 ईस्वी में 17 मई को, आज हमारा 2000 चल रहा है, 2157 ईस्वी की बात हो रही है। 2157 ईस्वी में मार्गी अपने डायरी में रोज़ लिखती थी। तो 17 मई 2157 को आगे की बात है, ये लिख रहा है। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाई। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, या बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज फादर वन सेड, मार्गी के पिता ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर यानी दादाजी एक बार कहा था उन्होंने कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वे छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने उनको बताया था कि देयर वाज अ टाइम, एक समय होता था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियाँ पेपर पर छपती थीं। दे टर्न द पेज विदाउट they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. They turned the pages, उन्होंने पेज को पलटा, which were yellow, जो पीले थे, and crinkly, और पीले थे और क्रिंकली थे, एंड इट वाज एफुली फनी, और वे पूरी तरह से आनंद से भरे हुए थे। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़कर, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू, और वे द वर्ड्स read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, जितना माने जाते थे उससे कहीं ज़्यादा वे चलते फिरते सब थे। यानी कहने का मतलब ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जो आप कंप्यूटर पर स्क्रीन पर देखते से उससे ज़्यादा कहीं बोलचाल की भाषा में आने वाले शब्द थे, उनको उन्होंने देखा। आज के लिए बस इतना ही है, और हम लोग कल इसका मीनिंग पहले पढ़ेंगे और लिखेंगे, उसके बाद जो है
आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग बुक्स नहीं लिए हो तो ले लीजिए क्योंकि ज़रूरी है, और नोट्स बनाते रहिए। आज से आपका फर्स्ट डे है, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी।